कहानी हौसले की दास्तां, इश्क़ ओ मोहब्बत की कहानी, जिंदगी की हुस्न की, रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म व हिम्मत का। एक नई सुबह का करना, एक नई सुबह का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। तू अगर तुर्क था तो बोला क्यों नहीं? मालूम पड़ता है ये शख्स मुसलमान है, लातो मनात का दुश्मन, अनदेखे खुदा को पूजता है। अगर मैं इस दीन के दुश्मन को मार दूं तो मेरी खता माफ होगी कि नहीं? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया जो मैंने इस दीन के दुश्मन की खातिरदारी की। इसमें आपका क्या कसूर? आपने तो इसका तरस खाकर इसको घर रखा। आपको क्या मालूम था कि ये कौन है? आपको नेकी के एवज में नेकी ही मिलेगी और इससे बदी का फैसला बड़े गुस्से जरूर पाएगा। शहजादी, मुझे माफ कीजिए, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं छुपाया। मैं बेहोश पड़ा रहा, कहने का वक्त ही मयसर न हुआ। ऐ जाहिल, हमारे बड़े बुत में क्या बुराई देखी जो गायब खुदा की परस्तिश करने लगा? अगर जान बख्श दी जाए तो कुछ अर्ज करूं? कहो। वाकई बंदगी के लायक वो खुदा है जिसने तुम जैसा महबूब पैदा किया, ऐसा हुस्न जमाल अता किया कि आन के आन में हजारों इंसान दीवाना हो जाए। हमारा दीन अलग है और भला मैं उस दीन को कैसे कबूल करूं जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं। दीन कोई भी बुरा नहीं, बस समझने की जरूरत है। हमें अपनी इबादतों का सिला मिलता है, चाहे अल्लाह से मिले या किसी और से। बातें आप अच्छी कर लेते हैं, जाहिर है आपका दीन भी अच्छा होगा। मुझे चचा के बेटे से मंसूब किया गया है। अगर कल को हमारी शादी हो जाती है तो मैं उसके बच्चों की मां बन जाऊंगी। खुशनसीब होती हैं औरतें जो मां का दर्जा पाती हैं। रहा सवाल दीन का, तो हर दीन की बुनियादी बातें एक जैसी होती हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, कहीं और ले चलो मुझे। लेकिन शहजादी, क्यों? आपने मुझे अपना दीवाना बना डाला है। अब आपके बिना ये जिंदगी मुहाल है। लेकिन शहजादी, कहाँ भाग नहीं पाएंगे? कैसे भाग नहीं पाएंगे? आप यहाँ से जाइए और मुसलमानों के साथ जाकर सराय में रहिए। सब सुनेंगे तो आप पर कोई गुमान न करेगा। आप वहां जाकर
कश्तियों की तलाश में रहेंगे और जो कश्ती अजम की तरफ जाए आकर हमें खबर कीजिए, हम आ जाएंगे। शेजादी, मैं आप पर कुर्बान हुआ। मैं कल ही जाकर सराय में रहूंगा और आपके वस्ल के इंतजार में ही जीऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलम पना, जब मैं बंदरगाह पहुंचा, एक संदूक जवाहर का मेरे साथ था, जो शहजादी अपने साथ लाई थी। बाकी शाहबंदर के नौकरों में बांट दिया और खुद हर जगह, हर गली भटकता रहा कि कहीं से शहजादी की कोई खबर मिले, लेकिन सब बेसूद। मैं हवेली के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा कि कहीं से हवेली के अंदर जाने का रास्ता मालूम हो। आखिर एक बदरौ पे नजर पड़ी जो मुवाफिक आदमी के आमदरफ्त की थी, जिसके दहाने पर आहनी जाली चढ़ी हुई थी। कसद किया इसी बदरों के रास्ते हवेली के अंदर जाऊं। जब अंदर पहुंचा तो इधर उधर ढूंढने लगा। मेरे मौला मुझ पर रहम कर मुझ पर। मुझे उस आजमी से मिला दे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे मौला अपनी रहम की बारिश मुझ पर कर मेरे मौला, मिला दे। शहजादी, आजमी शहजादी कहाँ चली गई थी मुझे हैरान और परेशान छोड़कर? जब शाहबंदर मासूम लड़कियों को किनारे पर ले गया, मैं खुदा से यही दुआ मांगती रही कि मेरा राज फाश ना हो, मैं पहचानी ना जाऊं। शाहबंदर खरीदारी की गरज से सबको दिखता गया। मेरी बारी आई, मैं पहचानी गई और मुझे चुपके से अपने घर भेज दिया और बाकी लड़कियों को बादशाह के हुजूर में पेश किया गया। मेरे वालिद ने जब मुझे उनमें ना देखा तो सबको रुखसत कर दिया। ये सब मेरे ही वास्ते किया गया था। अब यूं मशहूर किया है कि शहजादी बहुत बीमार है। अब अगर मैं जाहिर नहीं हुई तो कुछ दिन बाद मेरे मरने की खबर मुल्क में उड़ेगी और बादशाह बदनामी से बच जाएंगे। शहजादी, अब आपका खुद का हाल कैसा है? मैं अजाब में हूं। शाहबंदर मुझसे शादी करना चाहता है, बस यही चाहता है कि इसी तरह मेरी रजामंदी इस शादी में शामिल हो। इसीलिए अब तक चुप है। पर मैं हैरान हूं कि इस तरह कब तक निभेगी। इसलिए मैंने जी में ठान लिया है कि अगर वो कुछ और कसरत करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर आपके मिलने से एक तदबीर दिल में सूझी है।
पर इसके सिवा कोई और सूरत नजर नहीं आती। शहजादी, क्या करना होगा मुझे? आपकी सही और मेहनत दरकार है। शहजादी, आप कहे तो जलती आग में कूद पड़ूं, सीढ़ी पाऊं तो आसमान तक चला जाऊं, बस जो अर्ज करो सो बजा लाऊं। आप बड़े बुतखाने जाइए। वहां जहां जूते उतारते हैं सिया टाट पड़ा रहता है। इस मुल्क की रस्म है कि जो कोई मुफलिस और मोहताज हो जाता है उस टाट को ओढ़कर बैठ जाता है और लोग अपने अपने मकदूर के मुताबिक उसे दे जाते हैं। फिर 3 दिन बाद खिल्लत देखकर आपको रुखसत करेंगे, पर आप हरगिज़ न उठना। बाबा, मुझे ये दौलत या खिल्लत कुछ नहीं चाहिए। मैं माल का भूखा नहीं हूं, मैं मजलूम हूं। मैं फरियाद करने आया हूं, मेरी फरियाद सुन लीजिए। मेरी ये फरियाद अगर ब्राह्मणों की माता सुन ले तो मेरे साथ इंसाफ होगा और इस जालिम को सजा मिलेगी। ब्राह्मणों की माता बहुत बूढ़ी हैं, उनकी उम्र 100 बरस से ज्यादा है। 36 बेटे उनके जने हुए हैं जो इस बुत खाने के सरदार हैं। जितने भी छोटे बड़े इस मुल्क के हैं उनके कहे को अपना धर्म मानते हैं। वो जो भी फरमाती हैं बस और चश्म मानते हैं। वो यहां नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कहिए, अगर वो नहीं आई तो मैं यही बैठे बैठे अपने सर को पटक पटक के जान दूंगा। पटक पटक के जान दूंगा, पटक पटक। क्या बात है? इस कदर उदास क्यों हो? माता, मैं अजब से आया हूं, जियारत की खातिर, और आपकी अदालत को सुनकर काफी दूर से चला आया था। मेरी बीवी मेरे साथ थी। जवान है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, आंख नाक से भी दुरुस्त। पर माता, मालूम नहीं शाह बंदर ने उसे क्यों कर देखा। उसने मेरी बीवी को छीन कर अपने घर में कैद कर लिया। लाचार होके आपके पास आया हूं माता। ये शाह बंदर कौन है और उसकी मजाल कि एक पराई स्त्री को छीनकर अपने घर में कैद कर ले। उस मानस को बादशाह के पास ले जाओ और कहो कि माता फरमाती हैं कि हुक्म बड़े बुत का है। ये शाह बंदर आदमियों पर ज्यादती करता है, चुनाचे इस गरीब की औरत को छीन लिया। तकसीर साबित हुई, सजा दी जाए। बादशाह ने वही किया।
जो माता ने फरमाया था, शाह बंदर को दस्तगीर करके मुझे सौंपने का हुक्म जारी हुआ। एक आदमी ने जाके उसे खबर दी। वो हैरान सा बैठा हुआ था कि मैं जा पहुंचा। गुस्सा तो दिल में भरा हुआ था। उसे देखते ही तलवार खींच ली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यहां के गुमाशे, खजांची और दारोगों को पकड़वाकर सब दफ्तर जब्त किए। महल खाने जाकर मलिका से मिला। दोनों आपस में गले लगकर बहुत रोए, शुक्र खुदा का किया। वो मेरे आंसू पहुंचती रही और मैं उसकी। जिंदगी निहायत बेफिक्रे से कटने लगी। बहुत मुद्दत के बाद एक काफला मुल्क ज़ेहरबाद से बंदरगाह पे आया। सब कस्द अजम कर रखते थे। कायदा यह था, जो भी कारवां आता उसका सरदार हर एक मुल्क से तोहफे और सौगात लाता और हमारी नजर करता। इसी दौरान मैंने अपने भाइयों को कफ्स की जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। आप दोनों कब सुधरोगे? मुझे मारने की जितनी भी कोशिशें की ना, सब नाकाम हो गई। अरे समझ क्यों नहीं जाते आप दोनों? जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। खैर, अब तक जो हुआ सब आपकी मर्जी से हुआ। आज के बाद जो होगा ना, मेरी मर्जी से होगा। सुनो, एक लोहे का कफस बना दो और इन दोनों को उस कफस में डाल दो। अगर हुक्म होता है इन्हें जिंदान में डाल दें। करना तो वही चाहिए था, मगर इनकी खबरगिरी कौन करेगा? भूख और प्यास से मर जाएंगे ये दोनों। कफस में हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेंगे, मेरी खातिर जमा रहेगी। मुबादा आंखों से ओझल होकर कुछ और मकर करेंगे। दूसरे दिन मैं उनके खेमे में जाता। मरहबा आफरीन, तुम्हारी मुरब्बत में हरगिज कोई कसूर नहीं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि कुत्ते की दुम को 12 बरस तक गाड़े रखो, वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तुम्हारी मोहब्बत लाजवाब है। खैर, ये तो किस्सा था 2 पिंजरों का। ये 12 लाल कहां से आए? आलिजा, आज़रबाईजान से एक औरत और मर्द आया। औरत को हमने महल सरा में मलिका के पास पहुंचा दिया। मर्द की हालत देखी तो बहुत अफसोस हुआ। घास और पत्तियां खाता चला आया था, जरा भी कुव्वत बाकी न रही थी। मैंने उसे खदरा पिलाया। काफी सख्तियां झेल कर वो मेरे पास पहुंचा और तोहफे नजर किए। मैंने उसे अपना नायब मुकर्रर किया। अलीजा, अलीजा, मेरे घर में कई लड़के पैदा हुए जो खुर्द साली में ही मर गए।
एक लड़का 5 वर्ष का हुआ और मर गया। इसी गम में शहजादी की भी वफात हो गई। दिल बहुत उदास हो गया। कसद अचमका की हाकिम से अर्ज करके शाहबंदरी अपने नायब को दिलवा दी। खुद इस वफादार कुत्ते को और माल खजाना और जवाहर लेकर निशापुर आया। इनके वास्ते कि इनकी यह हालत किसी को मालूम ना हो, यहां मैं ख्वाजा सकपर्स के नाम से मशहूर हुआ। इत्तफाकन इस सौदागर लड़के के वसीले आपका कदम बोस किया। ये तुम्हारा फर्जंद नहीं? नहीं क़िबले आलम, ये आपकी रियायत है। लेकिन अब मेरा मालिक, मेरा वारिस है। जो कुछ कहिए सो यही है। किस ताजिर की औलाद है तू? तेरे माँ बाप कहां रहते हैं? जान की अमान मांगती हूँ। हजूर, मैं वजीर की बेटी हूँ। मेरे वालिद हजूर के अताब में इसी ख्वाजा के लालों के सबब पड़े हैं और हुक्म ये हुआ कि अगर 1 साल तक उनकी बात साबित न हुई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर मैंने ये भेष बनाया और निशापुर पहुंची। खुदा ने ख्वाजा को कुत्ते और लालों के समेत हजूर के दरबार में हाजिर किया। आपने तमाम अहवाल सुन लिया। उम्मीद है आप मेरे वालिद को जल्दी रिहा करेंगे। हाय मेरी कमबख्ती, आलिजा, इतनी दूर से ये रंजो मेहनत खींचकर इस तवक्का से आया था, कैसे मुत्तबा कर अपना फर्जंद बना लूंगा। इसे इस सारे हालो मुताका हिब्बानामा लिखवा दूं तो मेरा नाम भी रहेगा। सारा आलम इसे ख्वाजाजाद कहेगा। लेकिन आलिजा, इसने औरत होकर मुझ पीरे मर्द को खराब कर दिया। मैं न घर का रहा न घाट का। आप हमारे नजदीक आइए, आप गमगीन ना हो। आपकी शादी इसी से होगी और अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी होगी। वही इस माल मता की मालिक भी होगी। तहखाने से वजीर को बाइज्जत रिहा किया जाए। कई सालों के बाद 2 बेटे और 1 बेटी उसके घर में पैदा हुए। बड़ा
मलिकुल तजार, छोटा हमारी सरकार में मुख्तार। ए दरवेशों, ये नकल मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि कल शब मैं अब 2 दरवेशों का हाल सुन चुका हूं, और जो 2 बचे हैं इनका माजरा भी कभी सुनेंगे। तब तक आप मुझे अपना खादिम जाने और मेरे इस महल को अपना घर जाने। अगर फिर कभी मिले तो आप दोनों का हाल भी सुनेंगे। ऐ बादशाह, हम गदाओं से आपकी उल्फत का कोई जवाब नहीं। शायद इसीलिए वक्त ने हमें यहां इकट्ठा किया। मेरे मौला, बड़ा ही रहीम और करीम है तू। शुक्र है मेरे मौला। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। PMJDY